एक समय की बात है। गांव सोनपुर। ये गांव खेतों से घिरा हुआ था। चारों तरफ हरियाली, कच्चे रास्ते, मिट्टी की खुशबू और सादगी भरी जिंदगी। इसी गांव में रहता था रामू। रामू एक गरीब किसान था। उसके पास ज्यादा जमीन नहीं थी, बस 2 बीघा। घर भी कच्चा था, छत पर खपरेल, दीवारों में जगह जगह दरारें। लेकिन रामू के दिल में एक चीज बहुत बड़ी थी, हिम्मत। रामू का परिवार। रामू के परिवार में थे उसकी पत्नी सीता, सीधी सादी, मेहनती, बेटा मोहन 12 साल का, पढ़ाई में तेज, बेटी गुड़िया 8 साल की, बहुत मासूम। रामू सुबह अंधेरे में उठता, खेतों में जाता, दिन भर मेहनत करता और शाम को थका हारा लौटता। लेकिन उसके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती। गरीबी की सच्चाई। कई बार घर में चूल्हा ठीक से नहीं जलता था, कई बार बच्चों को आधा पेट खाना मिलता था। एक दिन गुड़िया ने पूछा, बाबा, सबके घर दूध आता है, हमारे घर क्यों नहीं आता है? रामू कुछ बोल नहीं पाया। वो बाहर गया और चुपचाप रोने लगा। कर्ज का बोझ। रामू ने खेती के लिए साहूकार से कर्ज लिया था। हर महीने ब्याज बढ़ता जा रहा था। साहूकार का नाम था हरनाम सेठ। वो बहुत लालची था। वो बार बार रामू को धमकाता, अगर पैसे नहीं दिए तो खेत मेरे हो जाएंगे। रामू रातों को सो नहीं पाता था। मोहन का सपना। मोहन पढ़ाई में बहुत अच्छा था। वो रोज स्कूल से आकर किताबें पढ़ता। एक दिन उसने कहा, बाबा, मैं बड़ा होकर अफसर बनूंगा, फिर कोई आपको धमकाएगा नहीं। रामू की आंखें भर आईं। उसने सोचा, मेरी गरीबी मेरे बच्चों का भविष्य खराब नहीं करेगी। एक दिन गांव में खबर फैली, सरकार पास के जंगल को काटकर एक बड़ी फैक्ट्री लगाने वाली है और उस फैक्ट्री में रामू की जमीन भी आने वाली थी। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो जंगल बहुत पुराना था। लोग कहते थे वहाँ अजीब सी आवाज़ें आती हैं, कुछ कहते थे वहाँ आत्माएं रहती हैं, लेकिन सरकार को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। रामू ने सोचा, अगर फैक्ट्री बन गई तो वो मजदूर बन जाएगा, किसानी खत्म हो जाएगी। उसने तय किया, मैं अपनी जमीन नहीं दूंगा। रामू अकेला तहसील गया, अफसरों से मिला, लेकिन गरीब की कौन सुनता। उसे भगा दिया गया। रामू घर लौटा। सीता ने पूछा, क्या हुआ? कुछ नहीं, हम लड़ेंगे। रामू उस रात ठीक से सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही बातें घूम रही थीं। फैक्ट्री, जंगल, जमीन, साहूकार और उसके बच्चे। वो बार बार उठकर बाहर जाता, आसमान की तरफ देखता और चुपचाप सोचता, क्या मैं इतना कमजोर हूँ कि अपनी जमीन भी नहीं बचा सकता? सुबह की नई शुरुआत। सुबह होते ही रामू खेत की तरफ निकल पड़ा। मिट्टी को हाथ में लेकर उसने आंखें बंद की। उस मिट्टी में उसे अपने पिता की मेहनत दिखी, अपने बचपन की यादें दिखीं और अपने बच्चों का भविष्य भी। उसने खुद से कहा, मैं हार नहीं मानूंगा। गांव की पंचायत। रामू ने तय किया कि वो अकेले नहीं लड़ेगा। उसने पूरे गांव की पंचायत बुलाई। लोग इकट्ठा हुए, कुछ डरे हुए थे, कुछ गुस्से में थे। रामू ने सबके सामने कहा, अगर आज हम चुप रहे तो कल हम सब मजदूर बन जाएंगे। हमारी जमीन हमारी माँ है, कोई उसे हमसे नहीं छीन सकता। कुछ लोग साथ आए, कुछ नहीं। कुछ किसानों ने रामू का साथ दिया, लेकिन कुछ ने कहा, सरकार से लड़ना बेकार है, जो मिलेगा ले लो। रामू को दुख हुआ, लेकिन वो समझ गया हर लड़ाई में सब साथ नहीं चलते। शाम को रामू अकेला जंगल की तरफ चला गया। वो जानना चाहता था, लोग जंगल से इतना डरते क्यों हैं। पेड़ बहुत ऊंचे थे, चारों तरफ सन्नाटा। अचानक उसे किसी के चलने की आवाज़ सुनाई दी। डर और हिम्मत। रामू का दिल जोर जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने भागना नहीं चुना। वो आगे बढ़ता गया। तभी उसने देखा, एक बूढ़ा आदमी एक टूटे पेड़ के नीचे बैठा था। उस बूढ़े की आंखों में अजीब चमक थी। उसने कहा, तू वही है ना जो अपनी जमीन बचाना चाहता है? रामू चौंक गया। आप मुझे जानते हैं? जंगल सब जानता है, और जो अपनी जड़ें बचाने आता है, जंगल उसकी मदद करता है। एक चेतावनी। बूढ़े ने कहा,
ये लड़ाई आसान नहीं होगी। तुझे डराया जाएगा, तोड़ा जाएगा, लेकिन अगर तू डटा रहा तो तू इतिहास बनेगा। रामू का वादा। मैं पीछे नहीं हटूंगा। अगले ही दिन साहूकार हरनाम सेठ अपने गुंडों के साथ रामू के घर आया। अब बहुत हो गया, या तो पैसे दे या जमीन छोड़। अपमान। उसने रामू को सबके सामने अपमानित किया। बच्चे डर गए, सीता रोने लगी, लेकिन रामू चुप खड़ा रहा। उस रात रामू बहुत देर तक बैठा रहा। मोहन उसके पास आया। बाबा, हम हारेंगे क्या? नहीं बेटा, हम लड़ेंगे। मोहन ने स्कूल में अपने मास्टर जी से बात की। मास्टर जी ने उसे कानून और अधिकारों के बारे में बताया। मोहन को उम्मीद की किरण दिखी। रामू और मोहन तहसील ऑफिस गए। इस बार वे कागज लेकर गए। अफसर चौंका। अब उन्हें भगाया नहीं जा सका। गांव में हलचल। धीरे धीरे लोगों को समझ आने लगा, रामू अकेला नहीं है। अब 10 किसान उसके साथ खड़े थे, फिर 20। रामू अब सिर्फ किसान नहीं था, वो एक लड़ाकू बन रहा था। लेकिन खतरा बढ़ रहा था। सरकार और कंपनी को ये सब पसंद नहीं आ रहा था। अब वे रामू को चुप कराने की तैयारी कर रहे थे। ये लड़ाई अब सिर्फ रामू की नहीं थी, ये लड़ाई थी मिट्टी की, इज्जत की और आने वाली पीढ़ियों के भविष्य की। तूफान से पहले की सुबह। उस दिन गांव में अजीब सी खामोशी थी। कोई हंसी नहीं, कोई बातें नहीं। हर आदमी जानता था आज कुछ बड़ा होने वाला है। सरकार के अफसर, कंपनी के लोग और पुलिस सब गांव आने वाले थे। रामू सुबह खेत में गया। उसने मिट्टी को माथे से लगाया, धीरे से बोला, अगर आज मुझे कुछ हो जाए तो मेरी मिट्टी को बचा लेना। सीता दूर खड़ी सब सुन रही थी। उसकी आंखें भर आईं। धीरे धीरे पूरा गांव खेत के पास जमा हो गया। बूढ़े, जवान, औरतें, बच्चे, सब। कोई हथियार नहीं, सिर्फ हिम्मत। गाड़ियों का शोर सुनाई दिया। धूल उड़ती हुई सड़क पर आई। अफसर उतरे। एक अफसर बोला, ये जमीन अब सरकार की है। रामू आगे बढ़ा। शांत लेकिन मजबूत आवाज में बोला, ये जमीन हमारी माँ है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ेंगे। लेकिन इस बार उसके साथ पूरा गांव खड़ा था। मोहन आगे आया। उसने कहा, कानून कहता है कि बिना किसान की सहमति जमीन नहीं ली जा सकती। अफसरों को पहली बार पीछे हटना पड़ा। कुछ हफ्तों बाद फैसला आया। जमीन अधिग्रहण रद्द, किसानों के अधिकार सुरक्षित। पूरा गांव रो पड़ा। रामू जमीन पर बैठ गया। उसने मिट्टी को छुआ। हम जीत गए। बस इतना ही कह पाया। अब सोनपुर सिर्फ गांव नहीं था, वो मिसाल बन चुका था। मोहन ने कहा, बाबा, मैं पढ़ लिख कर किसानों की आवाज बनूंगा। रामू मुस्कुरा दिया। रामू समझ गया, किसान गरीब हो सकता है लेकिन कमजोर नहीं। कहानी का संदेश है, जो अपनी मिट्टी के लिए खड़ा होता है, इतिहास उसी का नाम याद रखता है।